मार्केटिंग और इनोवेशन किसी भी कंपनी की वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आजकल ये सबसे अहम हिस्सा बन गए हैं। इतने सारे ब्रांड्स एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश में लगे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जब इकोनॉमी की हालत पस्त है। तब मार्केटिंग और प्रमोशन ही आपके प्रोडक्ट को पार लगा सकता है। एक छोटी सी इनोवेशन को कंज्यूमर तक सही अंदाज में पहुंचाना और कंज्यूमर को ऐसे दाम पर प्रोडक्ट्स देना कि उसे वैल्यू फॉर मनी लगे, ये आज की मार्केटिंग का मूल है। तो कैसे कर रहे हैं ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की सही मार्केटिंग और प्रमोशन, और कैसे जुड़ रहे हैं वो अपने कंज्यूमर से, ये सब हम बताते हैं ब्रांड बाजार में। मैं हूं शिबानी, देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। ब्रांड एंडोर्समेंट की पिच पर उतर रहे हैं नए नए खिलाड़ी। क्यों डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग हो गई है सबसे जरूरी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। हमारी खास सीरीज उड़ान में आज देखिए आइसक्रीम ब्रांड हैव मोर की मीठी कहानी। देश में क्रिकेट एक ऐसा धर्म है जो पूरे देश को जोड़ता है। ये काम कोई हीरो हीरोइन भी नहीं कर पाते। इसीलिए क्रिकेटर्स ब्रांड एंडोर्सर्स के तौर पर हर ब्रांड के लिए अहमियत रखते हैं। हाँ, समय और खिलाड़ी के प्रदर्शन के हिसाब से मार्केटर्स नए नए क्रिकेट स्टार्स को चुनते रहते हैं। जैसे आजकल उन्मुक्त चंद, शिखर धवन, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा जैसे नए खिलाड़ी एंडोर्समेंट के बाजार में हॉट नाम बन रहे हैं। तो क्या है ब्रांड्स और क्रिकेटर्स का रिश्ता, और कैसे क्रिकेटर्स मदद कर रहे हैं ब्रांड्स को प्रमोशन में, आइए जानते हैं। पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और कपिल देव जैसे खिलाड़ी ब्रांड्स की नजरों में आए और विज्ञापनों में दिखने लगे। इनके विज्ञापन आज भी हमारे जहन में हैं। जैसे जैसे देश में ब्रांड्स बढ़े, वैसे क्रिकेट और ब्रांड्स का नाता और मजबूत होता गया। जवाब नहीं। इंडियन क्रिकेट में द बिग ट्रायो के नाम से मशहूर तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ ने क्रिकेट के साथ साथ एंडोर्समेंट की पिच पर भी अच्छी पारी खेली। इन्होंने देसी विदेशी ब्रांड्स के साथ ऐसा नाता जोड़ा कि क्रिकेटर्स में हर ब्रांड को ब्रांड एम्बेसडर नजर आने लगा। इस रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया महेंद्र सिंह धोनी, सहवाग और युवराज सिंह ने, और आज एंडोर्समेंट सर्कल में विराट कोहली का बोलबाला है। विराट तकरीबन 15 ब्रांड्स के साथ जुड़े हैं। तो किस तरह की क्वालिटीज क्रिकेटर्स को इतनी जल्दी ब्रांड्स के लिए बढ़िया एम्बेसडर बना देती हैं? ये काफ़ी फैक्टर्स में डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली बैट्समैन को ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू बॉलर्स। देन कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। यू नीड टू हैव सर्टन पर्सनालिटी का लुक्स होना चाहिए, विच इज़ वाई विराट कोहली टुडे इज सो सक्सेसफुल। आप पहले के इफ यू लुक एट ओल्डर प्लेयर्स, यू विल सी समवन लाइक अ द्रविड़ जिसने ज़्यादा एंडोर्समेंट्स किए कंपेयर टू अ VVS लक्ष्मण, राइट? बिकॉज मे बी ही टॉक्स बेटर, मे बी ही लुक्स बेटर, बट इन टैलेंट वाइज बोथ सेम है। तो आई थिंक ब्रांड्स लुक एट ऑल दिस। आज कुछ नए चेहरे भी क्रिकेट फील्ड पर अपनी सफलता को भुनाने में लग गए हैं। इनमें सबसे पहले है शिखर धवन, जिन्होंने अपने पहले मैच में फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। ये अब कई ब्रांड्स की पसंद बन रहे हैं। रोडियो ड्राइव लग्जरी प्रोडक्ट्स, मेक माई ट्रिप और अब फ्यूचर ग्रुप के साथ उनका नाम जुड़ गया है। ये भी चलेगा। एक एटीट्यूड है, एक आई थिंक एक जज्बा है जो कि कुछ करना है। I think that's what India's youth represents today, and everybody wants to do something. And I think ये brand attribute हमारे brand में हम ला रहे हैं कि इंडिया के जो यंग पॉपुलेशन है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है खर्चने को, फिर भी उनको स्टाइलिश रहना है। और हमारे कपड़े बड़े फैशनेबल हैं, एकदम अफोर्डेबल हैं, और मैं समझता हूँ इंडिया को हम थोड़ा और स्टाइलिश बना सकते हैं। धवन सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपनी कूल मूंछ के लिए, और कई ब्रांड्स का मानना है कि उनके पास एक फिल्म स्टार जैसी अपील है। धवन के अलावा रोहित शर्मा को भी ब्रांड्स एक बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फेयर एंड लवली, मैक्स और नेविसॉन जैसे ब्रांड्स के साथ भी शर्मा जुड़े हैं। ये लो। 19 साल के उन्मुक्त चंद भी एक उभरता सितारा है। उन्मुक्त ने हाल फिलहाल ही कई ब्रांड एंडोर्समेंट साइन किए हैं। पेप्सिको जैसे ब्रांड्स जो हमेशा यूथ आइकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्होंने भी मार्च 2013 में उन्मुक्त चांद को अपने विज्ञापन में लिया था। देश की क्रिकेट टीम में चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, अश्विनी कुमार और मुरली विजय जैसे कई नए खिलाड़ी उभर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस फील्ड पर तो उन्हें चमका ही रहा है, साथ ही मार्केटिंग की दुनिया में भी उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। If you look at all brands, they will always try and find young cricketers. आप क्रिकेट में देखो या बॉलीवुड में देखो, everyone is trying to identify young stars.
तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई यंग मिल जाता है जिसका बहुत पोटेंशियल है, अपसाइड है, यूड ऑब्वियसली वांट टू साइन देम सूनर दैट देन लेटर. जैसे टुडे शेखर धवन है या रोहित शर्मा है, यू कैन प्रॉब्ली गेट एन एंडोर्समेंट फॉर देम एट अराउंड 50 lakhs to a crore. 5 साल बाद या इवन 1 साल बाद you'd probably get them at 3 times या 4 times the current rates. दो चीज़ें चलती है, एक तो सिनेमा है और एक क्रिकेट है. सिनेमा बड़ा महंगा होता है किसी स्टार को हायर करना, पर हमारा एसोसिएशन हमेशा सिनेमा के साथ भी रहा है और क्रिकेट के साथ भी रहा है. पर सिनेमा का एसोसिएशन हमने फिल्में भी बनाई, बट हमेशा सिनेमा में रिजल्ट्स जो हमारे को क्रिकेट से रिजल्ट मिले हैं वो सिनेमा से नहीं मिले हैं. एंड क्रिकेटर की एक इंडिया में एक फॉलोइंग है, एंड एक पूरे नेशन को, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ को अगर कोई भी चीज़ से कम्युनिकेट करना है तो सिनेमा से ज़्यादा क्रिकेट से किया जाता है. इमेज तो इन नए खिलाड़ियों को सितारों की तरह ब्रांड्स की कहानी में बुनना कितना चैलेंजिंग होता है क्रिएटिव टीम के लिए. जब नए स्टार्स आ जाते हैं, स्पेशली क्रिकेट स्टार्स जो हमेशा दिखते नहीं हैं, पहले दिखे नहीं थे, अभी नए, तो उनको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये क्रिकेट के स्टार्स हैं. तो वो स्क्रिप्टें आपकी अराउंड क्रिकेट ही हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक इस्टेब्लिश हो नहीं गए कि ये क्रिकेट स्टार्स हैं. तो दैट्स वन लिमिटेशन. दी अदर थिंग इज़, दूसरी बात है वो, अगर आप एकदम एक्टिंग हैवी स्क्रिप्ट करोगे, ये क्रिकेटर्स नहीं, एक्टर्स नहीं क्रिकेटर्स हैं, तो वो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी. क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे भले ही रिटायर होते रहेंगे, लेकिन देश में क्रिकेट क्योंकि एक धर्म के समान है, इसमें उभरते नए सितारों की बदौलत मार्केटर्स को नए नए ब्रांड एम्बेसडर मिलते रहेंगे. शिबानी घरत, मुंबई. वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे देखेंगे कैसे HDFC लाइफ पहुंच रहा है कंज्यूमर्स के करीब और क्यों बढ़ा रहा है ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च. ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है. इंश्योरेंस कंपनी के लिए अपने कंज्यूमर से जुड़ना और उसके विश्वास पर खरा उतरना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास होगा तभी लोग अपनी मेहनत से कमाई पूंजी को उस ब्रांड की स्कीम में लगाएंगे. ये विश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी होता जा रहा है कि इंश्योरेंस ब्रांड्स अपने कंज्यूमर से सीधे संपर्क बनाएं. HDFC लाइफ ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं. क्या है ये कदम और कैसे ये ब्रांड की मदद करेंगे नए अंदाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक HDFC लाइफ के प्रोडक्ट्स पहुंचाने में, इस सब के बारे में हमारी फीचर्स एडिटर श्वेता भंद्राल ने बात की HDFC लाइफ के मार्केटिंग हेड संजय त्रिपाठी से. डिजिटल मार्केटिंग पर सभी ब्रांड्स का जोर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर खर्च 2 से 3 गुना हो गया है. अपने कंज्यूमर्स से जुड़ने की कोशिश में लगे HDFC लाइफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड मार्केटिंग संजय त्रिपाठी आज हमारे साथ हैं मार्केटिंग NI में. संजय, वेलकम टू ब्रांड बाजार. संजय, हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है. ये एक बहुत अच्छा मौका है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, लेकिन इस दिशा में बहुत सारा काम होता दिख नहीं रहा है. आप HDFC लाइफ के तौर पर क्या कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में जाने और आपके कंज्यूमर्स बने? देखिए, हम लोग आप जो क्वेश्चन किया बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इंडिया में पेनिट्रेशन कम है, तो इसलिए हम लोग बहुत पहले ब्रांड के ऊपर काम किया था HDFC लाइफ ब्रांड बनाने के लिए. सो हम लोग सर उठा के जियो प्लेटफॉर्म में पहले हम लोग ब्रांड के ऊपर फोकस किया था कि कैसे हमारा ब्रांड लोगों तक पहुंच सके और लोगों उसको कनेक्ट कर सके. जो कंपनी को लोगों को क्लोजर लेने के लिए हम लोग का अभी जो प्रयास जारी है, उसमें हम लोग 3 चीज़ कर रहे हैं. सो कस्टमर जब जो चाहते हैं जो प्रोडक्ट खरीदना है कि वो कैसे एंड टू एंड ऑनलाइन में खरीद सके. जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस बहुत जोर से बढ़ रहा है. इवन दिवाली का टाइम न्यूज़ रिपोर्ट बोल रहा है 250% का ग्रोथ है ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस का. तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे जो कस्टमर का जो प्रोडक्ट चाहिए, हाउ कैन दे कम ऑनलाइन एंड बाय दैट प्रोडक्ट, सो दे कैन डू एंड टू एंड एक्सपीरियंस कैन बी थ्रू ऑनलाइन. सेकेंड चीज़ है कि हम लोग कैसे लोगों को ऑनलाइन में एंगेज कर सकते हैं. आप अगर देखेंगे एंगेजमेंट के लिए आज के ज़माने में सोशल मीडिया हैज़ बिकम ए मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर. बहुत लोग यूट्यूब में आके वो उसको देखते हैं. मतलब यूट्यूब अभी इंडिया का टॉप 7 चैनल के अंदर में आता है जो कि लोगों को व्यूअरशिप के हिसाब से.
तो हम लोग ये कर रहे हैं कि यूट्यूब में एक चैनल, हम लोग HDFC लाइव का एक चैनल लॉन्च किया है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया है, जिसमें आप प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब सिंपल वीडियो 3 to 5 मिनट्स वीडियो के जरिए में हम लोग उसमें पोस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक हमारा वेबसाइट लॉन्च किया है 1 महीने पहले, जो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहला है एंड फाइनेंशियल सेक्टर में शायद और एक आध कहीं पे होगा, बट हमारा जो वेबसाइट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो पहला है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। संजय, सभी ब्रांड्स डिजिटल मार्केटिंग पर अपना खर्च बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो HDFC लाइफ में आप कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो क्या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में आपको मदद कर पाएगा कंज्यूमर्स बनाने में? देखिए आप अगेन ये बहुत अच्छा सवाल है, बट जैसे हम अब जैसे कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी इस तरह से हम उसको करने के लिए हम लोग अपना एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि एम्प्लॉयज़ सोशल मीडिया। क्योंकि हमको ये पता लगा कि जो अगर अपना एम्प्लॉयज़ पहले डिजिटली कनेक्ट नहीं है और डिजिटली कंफर्टेबल नहीं है, तो सभी सर्विस वो अपना कस्टमर की तरफ नहीं ले सकते। तो एम्प्लॉय सोशल मीडिया में क्या करता है वो, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए फेसबुक पेज, इंटरनल फेसबुक पेज। इट इज़ लाइक वी कॉल इट कनेक्शन। सो इट इज़ लाइक वी कॉल इट माई लाइफ। सो माई लाइफ के थ्रू में आप एम्प्लॉयज़ अपने आप के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली उनका जो क्वेश्चन है किसी को भी पूछ सकते हैं। ये क्या एडवांटेज देगा कि हम लोग चाहते हैं कि अपना सभी डिपार्टमेंट डिजिटली एनेबल्ड हो, सभी एम्प्लॉयज़ डिजिटली एनेबल्ड हो। तो हम देखा है कि हम जब ऑनलाइन हमारा टर्म प्रोडक्ट जो कि आज के दिन में सबसे पॉपुलर है इंडियन टर्म इंश्योरेंस मार्केट में, बहुत लोग जो कि मेट्रो मिनी मेट्रो में बिलोंग नहीं करते वो भी खरीदते हैं। तो 50% हमारा बिजनेस जो छोटा टाउन से आता है। तो हम बिलीव करते हैं कि ये आगे जाके छोटा टाउन और रूरल एरिया ऑल्सो दे विल कंज्यूम, बिकॉज उनके लिए वो डायरेक्ट चैनल रहेगा कंपनी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो डिजिटल अच्छा मीडियम रहेगा अपना कस्टमर बेस को कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो छोटा टाउन को बिलोंग करते हो या मेट्रो को बिलोंग करते हो। आपके हिसाब से संजय, क्या आपके सेक्टर के लिए डिजिटल माध्यम ज़्यादा बेहतर है टीवी से? डेफिनेटली, क्योंकि डिजिटल खाली टीवी मेनली एडवर्टाइजमेंट मीडियम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है एंड इन्फॉर्मेशन कुछ ही चैनल प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका CNBC आवाज़ हो, CNBC हो और कुछ अदर चैनल जो प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो डिजिटल में एडवांटेज क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एंगेज भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं। सो कंपनी के लिए आगे चल के सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया रहेगा कस्टमर के साथ कनेक्ट करने के लिए। पिछले 1 साल में कितना खर्च आपने डिजिटल पर बढ़ा दिया है और आप कैसे अपनी पूरी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस माध्यम के हिसाब से बदल रहे हैं? मार्केटिंग स्पेंड से अभी हम लोग अपना कंपनी में ऑलमोस्ट 30% ऑफ आवर मार्केटिंग स्पेंड भी स्पेंड इन डिजिटल, क्योंकि हमको विश्वास है कि आगे चल के ये और बढ़ेगा, ये क्लोज टू 50% जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 years। क्योंकि मार्केटिंग वही करता है जो कस्टमर जहाँ पे अवेलेबल है। अगर कस्टमर ज़्यादा टाइम डिजिटल में बिताएंगे, कस्टमर ज़्यादा टाइम ऑनलाइन में बिताएंगे, कस्टमर ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया में बिताएंगे और कस्टमर ज़्यादा टाइम कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च करेंगे, तो कंपनी का मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी वही मीडियम में रहेगा जहाँ पे कस्टमर है। सो इट विल जस्ट फॉलो कस्टमर ट्रेंड। सो आप अगर कस्टमर ट्रेंड वर्ल्ड वाइड में वही बोल रहा है, वही दिख रहा है कि मतलब लोग ज़्यादातर डिजिटल के तरफ जा रहे हैं, तो हमारा मार्केटिंग स्पेंड भी वही मतलब डिजिटल में ज़्यादा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इंश्योरेंस के बाजार में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, हर ब्रांड को अपने कंज्यूमर से कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रांड बाजार में आगे हमारी खास सीरीज उड़ान में आज देखेंगे आइसक्रीम ब्रांड हैवमोर की कहानी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार और आज हमारी खास सीरीज उड़ान में हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे ब्रांड से जिसकी शुरुआत 1944 में कराची में एक छोटी सी दुकान से हुई। सतीश चौना की ये दुकान जोर शोर से चल पड़ी, लेकिन पार्टीशन के दौरान उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। फिर कई साल तक इधर उधर हाथ पांव मारने के बाद 1988 में एक बार फिर से हैवमोर को अस्तित्व मिला, अहमदाबाद में एक छोटे से आइसक्रीम के ठेले से। आज ये ब्रांड कहां है, क्या क्या कर रहा है और कैसे एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग से बन रहा है नेशनल नाम, देखते हैं।
1944 में अपने दादाजी की खोली आइसक्रीम की दुकान को आज अंकित चोना नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हैव मोर की बागडोर अंकित के हाथ में है। अहमदाबाद में एक छोटे से ठेले से शुरू हुई हैव मोर आइसक्रीम्स आज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में 20,000 से ज्यादा आउटलेट्स में मिलती है। मैंने ये ब्रांड चालू किया था मेरे ग्रैंडफादर ने। वो रेफ्यूजी थे पाकिस्तान से। ही लिव्ड इन अ रेफ्यूजी कैंप। बहुत स्ट्रगल किया। दिन में आइसक्रीम बेचते थे, रात को बनाते थे, ग्रैंडमदर हेल्प करती थी। इवन व्हेन माय फादर टुक ओवर, इट वाज दैट बाय दैट टाइम माय ग्रैंडफादर हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ एंड हमने एक डिसेंट ब्रांड बनाया था अहमदाबाद में। पर जब मेरे फादर ने ये ब्रांड शायद 20 साल पहले, दैट्स व्हेन द रियल ब्रांड वर्क स्टार्टेड। ही नेवर इमेजिन्ड के वी वुड गो टू दिस लेवल। And what has happened in the last few years is that so much hard work, so much innovation, all that has led to this, and today we are poised to be a national player for sure. हैवमोर ने करीब 10 साल पहले एडवर्टाइजिंग के जरिए प्रमोशन की शुरुआत की। शुरुआत में ब्रांड ने सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स के जरिए प्रचार किया, लेकिन आज ब्रांड टीवी पर विज्ञापन भी दे रही है और हाल ही में इन्होंने क्रिश 3 के साथ टाई अप किया। हैवमोर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 100% प्योर आइसक्रीम। 100% प्योर आइसक्रीम को हमने ज़्यादा लोगों के सामने रखा। एवरी मंथ न्यू फ्लेवर रखा। आज तक वहाँ जो मार्केट था पूरे गुजरात के बाहर, वहाँ किसी प्रोडक्ट को मेरे ख्याल से एवरी मंथ न्यू प्रोडक्ट और 100% प्योर आइसक्रीम देखा ही नहीं था लोगों ने। हम जितना पैसा प्रोडक्ट में डालते हैं, nobody else does that much as a cost of the goods sold. So that is our branding and that has been our philosophy from the beginning. कि आइसक्रीम है तो it should be the best quality at the best pricing and अपने आप बिकेगा। Advertising branding तो we have to do just to keep that awareness alive, to keep that relevance to the market, and which we do that. We do that very well, I feel, and we keep changing it. अभी इंटरनेट का ज़माना है, Facebook, social media, we are present everywhere. You know, we are doing in-film branding, so we are कुछ ना कुछ नया तो चलता रहता है, but the hero, our hero has always been our product. हैवमोर आज न केवल तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि कंपनी खुद को लगातार मॉडर्नाइज कर रही है ताकि वो देश के बाकी इलाकों में भी अपने ब्रांड को पहुंचा सके। स्वाद और स्वच्छता शुरू से ही हैवमोर की वैल्यूज में रहा है और ब्रांड अपने स्वाद से ही मशहूर हुआ। 80 के दशक में अंकित के पिता प्रदीप चोना ने फ्लेवर्स ऑफ द मंथ का कॉन्सेप्ट चलाया, जो आज भी चल रहा है। ब्रांड हर महीने 3 नए फ्लेवर निकालती है और उनकी लोकप्रियता के हिसाब से उन्हें जारी रखती है या खारिज करती है। हैवमोर के पास आज 160 फ्लेवर्स हैं। शायद आइसक्रीम की सबसे बड़ी रेंज आपको इन्हीं के पास मिलेगी। कस्टमर को नया क्या चाहिए, उसको अच्छा क्या नहीं लगा, हाउ डू वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, so that is where social media comes into play, and that is being a huge role for us, and we are changing accordingly, and we are implementing new and we did a Mera flavor contest. 10 साल पहले हम वो नहीं कर सकते थे because how do you, but now with that, with online media being there, it was very successful. We got some 10-15,000 entries of वो फ्लेवर क्या चाहते हैं हम बनाए, और हमने वो फ्लेवर्स बनाए। 350 करोड़ के टर्नओवर वाले इस बिजनेस को नई एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कंपटीशन से टक्कर लेने की हिम्मत देने के साथ साथ ब्रांड के एमडी अंकित चोना ने अब हैवमोर की फूड चेन भी खोल दी है। हैवमोर ईटरी के नाम से मशहूर हो रही इस फूड चेन के फिलहाल 55 आउटलेट्स हैं और जल्द ही ये आपके शहर तक पहुंच सकती है। अहमदाबाद से मनीष देसाई के साथ श्वेता भंद्राल, मुंबई। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केटर्स डिजिटल मीडियम की तरफ अपना फोकस काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। पर क्या देसी ब्रांड्स डिजिटल और सोशल मीडिया को अपनाने और उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है? ये जानने के लिए अडोबी ने एक रिसर्च की। इस रिसर्च के मुताबिक 2012 में 15% के मुकाबले 2013 में 33% मार्केटर्स डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स और एनालिटिक टूल्स को अपना रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे बदल रहा है देश में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का स्वरूप। अडोबी की एपैक डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार सभी इंडियन मार्केटर्स ये मानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उनकी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने में मदद करती है और सोशल मीडिया मार्केटर्स के लिए एक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। अडोबी ने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, हांगकांग, इंडिया की सीएमओ काउंसिल के साथ मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट को 276 सीनियर मार्केटर्स की राय और उनके एक्सपीरियंस के बल पर तैयार किया गया है। अगर आप हमारा देश देखें तो 100%
ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटर्स, जो भी मार्केटिंग की फील्ड में हैं, ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उनके कंपनी के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज बन के रहेगा। उनके लिए उससे उनकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, उससे उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से मेजर किया जा सकता है, उससे उनको ये भी लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट से ये कहा जा सकता है कि देश में डिजिटल मार्केटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। कई मार्केटर्स आज 50% से ज्यादा खर्च डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं, यानी पूरे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बजट का आधा हिस्सा डिजिटल मीडिया पर ब्रांड को बढ़ावा देने में खर्च हो रहा है। 2012 में सिर्फ 2% मार्केटर्स ऐसा कर रहे थे और 2013 यानी आज 22% मार्केटर्स ऐसा कर रहे हैं। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।